नमस्कार दोस्तों, मैं हनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। हम पढ़ रहे थे सीटेट पेपर वन में सीटेट पेपर वन में आती है आपकी ईवीएस, और उसमें जो मेनली कंटेंट आता है उसको हम कवर कर रहे थे। तो ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम क्लास फोर्थ के जो बचा हुआ कंटेंट है उसको कवर करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस कंटेंट से रिलेटेड आए हुए हैं उनको भी हम समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपकी 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने क्लास थर्ड का पूरा जो कंटेंट ईवीएस का दे रखा है वो, और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कवर कर चुके हैं। और इससे पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्लास फोर्थ के जो कंटेंट को हमने स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, और बाकी जो कंटेंट रह चुका है क्लास फोर्थ का वो इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, इनसे रिलेटेड काफ़ी और क्वेश्चन स्टेट में आया है। तो चलिए समझते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। कौन है? एक वेट लिफ्टर। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से इन्होंने वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट किया। अब यह एक बारी में 130 केजी तक वेट उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, और उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का कार्य करती हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट खबर इनके बारे में पता होनी चाहिए। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से। जब से 12 वर्ष की थी तब से इन्होंने वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये एक बारी में 130 केजी तक वेट उठा लेती हैं, और इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, और उनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टिंग का काम करती हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए समझते हैं, इनसे रिलेटेड जो आए क्वेश्चन को डील करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? तो वो कौन है आपकी? वो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। नेम द फीमेल एथलीट हु स्टार्टेड वेट लिफ्टिंग एट द एज ऑफ 12 एंड सक्सीड इन लिफ्टिंग द वेट ऑफ 130। मतलब 12 वर्ष से स्टार्ट किया और 130 केजी तक वेट उठा लेती है, और इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। तो अभी पर आपको पता है कौन है वो? कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपका ऑप्शन ए बी सी दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, हिंदी में देखिए ऑप्शन 4 है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, कर्णम मल्लेश्वरी। इंग्लिश वाले में ऑप्शन शायद मैं यहाँ से गलत आ गया, दिखाई नहीं दे रहा। ओके, आपको हिंदी में देख लीजिए, और कर्णम मल्लेश्वरी इसका करेक्ट आंसर है। आगे समझते हैं। नेम द लेडी वेट लिफ्टर हु हैज़ वॉन 29 मेडल इन इंटरनेशनल इवेंट्स। तो वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। चलिए अगला समझते हैं। आप कुछ बर्ड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन से वो आते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बर्ड से रिलेटेड, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलिए समझते हैं। पहले तो रखा है, तुम जानते हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है कि वह अपना घोंसला नहीं बनाती? जो कोयल होती है वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है, और कौवा अपने अंडों के साथ साथ, ठीक है, कोयल के अंडों को भी सेता है और उनका ख्याल रखता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कोयल अच्छा गाती तो है, पर वो कभी भी घोंसला नहीं बनाती वो। ठीक है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। चलिए आगे समझते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला, नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में कितना अंतर होता है? देखो, मतलब पक्षियों के बारे में बता रखा है। हर पक्षी अपना अलग अलग तरीके से घोंसला बनाता है, अलग अलग जगह पर बनाता है। तो चलिए समझते हैं। इसमें दे रखा है यहाँ पे कौवे के बारे में दे रखा है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, क्योंकि पेड़ की जो ऊंची डाल है उस पर घोंसला बनाता है। जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। कौन? फाख्ता। गोरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। ऐसे जो आपकी गोरैया वो कहीं भी घोंसला बनाती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, और घर की दीवार के आले में। और कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाते हैं, पुराने मकान या खंडरों में ये कबूतर भी बना लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट आपको दे रखा है बसंत गौरी, इसके बारे में ध्यान रखना। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। जो पेड़ होता है ना, उसकी ट्रंक होती है, उसके तने में छेद करती है और उसमें अपना घोंसला बनाती है। कौन? बसंत गौरी। चलिए आगे समझते हैं। आगे दे रखा है एक दर्जन चिड़िया, ये आपको दिखा रखा होगा, दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम है वैसा ही काम। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, मतलब सिल देती है, और उनमें के बीच बनी जो थैली होती है उसमें अंडे देती है। ठीक है, वही उसका घोंसला होता है। आगे समझते हैं। एक दे रखा इंपॉर्टेंट है शकरखोरा। क्या है? शकरखोरा। शकरखोरा किसी
छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि शकरखोरा एक छोटे मतलब छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ये सीधा सीटेड में ऐसे क्वेश्चन आता है सेम। आगे समझते हैं। ये वीवर पक्षी जो होता है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दे रखी है, जैसे कि क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में ये बात जानते हो? सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती है। मतलब लगभग लगभग स्वयंवर जैसा हो गया, जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजाओं में होता था कि बहुत सारे राजा आएंगे, वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे और जो महारानियाँ होती हैं वो देखती है कि भैया किस में ज़्यादा पावरफुल है, कौन मेरे लिए ठीक रहेगा, वो उसको चुन लेती है। तो ऐसे ही नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं अच्छा अच्छा, और जो मादा वीवर देखती है किसका घोंसला ज़्यादा बढ़िया, वो वहाँ पे चली जाती है और वहाँ अंडे दे देती है। तो आई होप को समझ में आ रहा होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको समझिए। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी, तो हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे, ये देखो शकरखोरा किसी पेड़ छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ अपना घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? शकरखोरा। ठीक है, तो इसमें रॉबिन, भारतीय रॉबिन नहीं, बारबेट नहीं, कोआ नहीं, तो जिसको इंग्लिश में, ये इंग्लिश में ऑप्शन दे रखे इसका नाम है सूर्य पक्षी। तो जो आपका शकरखोरा उसको क्या बोलते हैं? सूर्य पक्षी भी बोला जाता है, सनबर्ड बोलते हैं, सनबर्ड बोलते हैं, आई थिंक सनबर्ड ही बोलते हैं, बारबेट तो नहीं बोलते। चलिए आगे समझते हैं। The bird make different types of nest and choose different places to build their nest. Which one of the following bird build their nest in tree trunk? ट्री की जो ट्रंक होती है ना उसके अंदर घोंसला बनाता है, तो वो कौन सा है? पक्षी विभिन्न में देखा है, निम्न में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाता है? तो कौवा, बसंत गौरी, शकरखोरा। देखो यहाँ पे लिखा है शकरखोरा सनबर्ड ही होता है, तो यहाँ बसंत गौरी। तो जो बसंत गौरी होती है वो क्या बनाती है? पेड़ की ट्रंक में अपना घोंसला बनाती है। तो बसंत गौरी को क्या बोलते हैं? आपका बरबेट भी बोला जाता है। तो ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा बी, बरबेट। ठीक है, बरबेट या कह रहे हो, ये हिंदी में आप देखोगे तो क्या बोलेंगे? इसको बसंत गौरी बोलेंगे। ऊपर मैंने आपको बताया था कि पेड़ के भी तने में छेद करके घोंसला बनाती है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये तो गर्मी में बसंत गौरी जो गर्मी में टुक टुक करते रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद करके अपने उसमें अंडे देती है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये सारे सीटेट के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ। तो जो आपको कराया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आपका जो 15 नंबर का कंटेंट का जो पार्ट आता है वो आप इजीली कवर कर लोगे। ठीक है जी। नेम द बर्ड विच हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अ क्राउन ऑन अ हेड एंड द कॉइन्स ऑन अ टेल, सो मैनी शेड ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टॉयल। ठीक है, ये आपको पता ही है कौन है भाई, ये आपका है पिकॉक, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन दे रखा है, वही पिकॉक ही है, हिंदी में ही सेम क्वेश्चन। आगे समझते हैं। बर्ड मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट एंड चूज डिफरेंट प्लेसेस टू बिल्ड, ये तो वही दे रखा है। ट्रंक ही, तो वही आपका बर्बेटी हो जाएगा इसके अंदर। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक। अ बर्ड दैट मेक अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री ऑफ शब्स, तो ये क्वेश्चन भी हम शायद ऊपर अभी पढ़ चुके हैं, वैसे ही क्वेश्चन है, दोबारा बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका सनबर्ड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? शकरखोरा बोलते हैं। हिंदी में देखिए क्या दे रखा है, सूर्य पक्षी, ये वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया आई थिंक। आगे समझते हैं। रखा है द फीमेल, इधर रखा है देयर इज अ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हुज मेल मेक्स ब्यूटीफुल वुवन नेट्स, मतलब मेल जो होता है पक्षी वो बहुत सुंदर घोंसला बनाता है, और द फीमेल लुक एट ऑल द नेक्स्ट एंड चूजेस द वन दैट शी लाइक्स द मोस्ट एंड डिसाइडेड इन विच टू ले हर एग्स। दिस द नेम ऑफ दिस स्पीसीज ऑफ बर्ड, आपने ऊपर पढ़ा था ये क्या होता है? वीवर बर्ड्स। कौन से होते हैं? वीवर। तो नर वीवर क्या बनाता है? आपके घोंसला बनाता है, और मादा वीवर देखती है जो उसको अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। तो इसका ऑप्शन क्या देगा? वीवर। हिंदी में देख सकते हैं वीवर पक्षी। चलिए आगे समझते हैं। अ बर्ड मेक इट्स नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री, दिस इज बर्ड इज कुड बी, मतलब हाई मतलब पेड़ की ऊंची टहनी पर अपना घोंसला बनाता है, तो वो कौन होता है आपका? वो होता है आपका कौवा। तो आपको पता होना चाहिए कौवा। और कौवे के अंडे में कौवे के घोंसले में कौन सा पक्षी अंडे देता है? वो आपका होता है कोयल, इसको ध्यान रखना आप। अगला देखा है देयर आर एनिमल्स दैट अवेक एट द नाइट, मतलब कुछ एनिमल रात में जागते हैं। दिस एनिमल्स कैन सी थिंग्स, वो मतलब जो रात में जागने वाले जो आपके एनिमल्स होते हैं वो चीज़ों को, या पक्षी हैं, वो किस किस
कलर में देखते हैं, तो मेनली वो 2 कलर में देख पाते हैं, वो आपका था काला सफ़ेद या ब्लैक एंड व्हाइट। ये आपको पता होना चाहिए। रात में जागने वाले एनिमल चीज़ों को, अधिकतर चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट ही देख पाते हैं और उनको कलर मेनली दिखाई नहीं देते। चलिए अगले समझते हैं। तो वो तो हो गया आपके बर्ड्स के बारे में। अब कुछ और एनिमल्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, उससे उससे भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। चलिए समझते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। गाय के आप आगे के दांत देखोगे तो बहुत छोटे होते हैं और पत्तों को काटने के लिए होते हैं वो। और जो पीछे के दांत होते हैं वो काफ़ी चपटे होते हैं, वो चबाने के काम होते हैं, जो घास को चबाते हैं। ऐसे ही बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और उसको काटने के काम आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2, सांप के दांत तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं, निगल कर खाता है। ठीक है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों के काटना, मतलब इसलिए दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। मतलब गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो चीज़ों को कुतरता रहता है, उससे उसके दांत क्या होते हैं, घिसते रहते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, उसको समझते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द 2 एनिमल्स वेयर फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब ऐसे पक्षी 2 जोड़े चुनो जिनके दांत हमेशा पूरे जीवन में बढ़ते रहते हैं। सो दे हैव टू कीप, ठीक है, गिन्योरिंग ऑन थिंग्स टू कीप, मतलब चबाते, मतलब चबाते कुतरते रहते हैं ताकि उनके दांत घिसते रहे। तो वो कौन होता है, आपने ऊपर पढ़ा अभी, एक क्या होता है आपका, आपका गिलहरी होता है और रैट। तो रैट एंड जो स्क्वेरल होते हैं, ये दोनों की क्या होते हैं, दांत के हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो चूहा और गिलहरी हो गए, इनके दांत हमेशा आगे आगे बढ़ते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट द लाइफ। देखो सेम क्वेश्चन वही आ गया, ये 2 बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, तो वही मैं आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूँ ये। चलो आगे समझते हैं। अब एनिमल्स के बारे में कुछ दे रखा है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जिन जानवरों के कान आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पे बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। बच्चे कौन देंगे, जिनके कान बाहर है, जिनके शरीर पे बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जो अंडे कौन देंगे, जिनके कान बाहर नहीं होते, शरीर पे बाल नहीं होते और वो अंडे देते हैं। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ दे रखा है मधुमक्खी। यहाँ चींटियों के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट खबर देखी है। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। और दीमक और ततैया भी इस तरह के समूह में रहती हैं। आपकी मधुमक्खी हो गई, चींटी हो गई, दीमक हो गई, ततैया, ये एक तरीके के ग्रुप में रहती है। चलिए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दे रखे हैं। एनिमल इंसेक्ट विच फाइंड अदर ऑफ देयर ओवन ग्रुप बाय स्मेल। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे पक्षियों का या इंसेक्ट का ग्रुप बताओ जो अपने फीमेल साथी या मेल साथी को मतलब उसकी स्मेल के जरिए पहचान लेते हैं। तो वो आपका क्या होता है, वो एक तो होता है आपका सिल्कवर्म होता है, एक बीज होती है और एक आंट। तो ये ऑप्शन नंबर जो 3rd है आपका, सिल्क हो गया, बीज हो गया और आंट। तो ये एक मतलब दूसरे को उसकी स्मेल के जरिए पहचान लेते हैं। चलिए अगला समझते हैं। अब इसमें काफ़ी सारे फूलों के बारे में भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले देखा उत्तर प्रदेश में रहने वाले फिरोज और नीलम को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। मतलब उत्तर प्रदेश में क्या होता है, कचनार के जो फूल है ना उनकी सब्जी बनाई जाती है। और केरल के अंदर भी ऐसे होता है, केरल में केलों के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार की फूलों की सब्जी बनाई जाती है और केरल में आपके केले के जो फूलों की सब्जी बनाई जाती है। और महाराष्ट्र में, याद रखें, महाराष्ट्र में सहनज के फूलों के पकोड़े बनते हैं। महाराष्ट्र में क्या बनते हैं, सहनज के फूलों के पकोड़े बनते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पूछ सकते हैं। और अब जो इम्पोर्टेंट दे रखा है ये ध्यान दिए, यहाँ लिखा है ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज और ये इत्र बनाने के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ जो पास के इलाकों से ट्रक भरकर फूल लाए जाते हैं और फिर उनसे इत्र या गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। और कन्नौज में इसे काम करने में हजारों लोग ये काम करते हैं। चलिए समझते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ नीचे दे रखा बहुत से फूल जैसे गुलदारी, जीनिया से रंग बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़े रंगे जाते हैं। कौन कौन से फूल हैं, गुलदारी और जीनिया, इनका नाम याद रखना। इसी में बात वही होगी जो ऊपर है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए,
कन्नौज इज अ डिस्ट्रिक्ट विच इज फेमस फॉर थ्रू आउट इंडिया फॉर इट्स इत्र, मतलब इत्र के लिए मशहूर है कन्नौज। दिस डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है आपका, ये उत्तर प्रदेश का पार्ट है आपका कन्नौज। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे समझते हैं। अब बिहू के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिहू एक फेस्टिवल होता है जो कहाँ मनाया जाता है, जो असम में सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू 14 और 15 जनवरी असमीय कैलेंडर के 10वें महीने, ठीक है, माघ की प्रथम और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, 14-15 जनवरी को मनाते हैं और मनाया जाता है। पहले दिन को उरुक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसमें, पहले दिन को उरुक कहते हैं। इस दिन अस्थाई शेड बनाते हैं। अस्थाई शेड मतलब छप्पर तैयार करते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं। अस्थाई घर को बोलते हैं भेला घर। और सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, मतलब सब मिल बांट के भोज मतलब भोजन करते हैं। और बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की किस्म, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेंगे कि बोरा जो है एक चावल, एक टाइप ऑफ चावल होता है जो असम में खाया जाता है कि नहीं। और जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और बच्चे, बस इसमें दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए कि असम का त्योहार होता है बिहू। और इसको 2 दिन में मनाया जाता है। जो पहला दिन होता है उसको क्या बोलते हैं, उरुक बोलते हैं। और इसमें एक आपको अस्थाई घर बनाते हैं, छप्पर बनाते हैं और वहाँ पर एक सामूहिक भोज करते हैं। और भोज में क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। और एक चावल एक अलग किस्म का चावल है, इसको बोलते हैं बोरा। एक किस्म है चावल की जो चिपचिपे से होते हैं। बोरा इज कॉमन वेराइटी ऑफ, ठीक है, ग्लूटिनस राइस। इट इज अ मेनली फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, देखो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दे रखा है एक पोचमपल्ली विलेज के बारे में दे रखा है। और यहाँ पर इसमें पोचमपल्ली जो एक तरह की सिलाई है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। याद रखा है कि उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में, आपको पता होना चाहिए जो पोचमपल्ली है तेलंगाना राज्य के अंदर स्थित है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर है, क्या है, जो कपड़े बुनते हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जानते हैं। तेलंगाना में एक जगह है, इसका नाम है पोचमपल्ली, वहाँ अधिकतर लोग बुनाई करते हैं और उस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से ही जाना जाता है। इन गाँव के लोग बहुत पुराने समय से ये काम कर रहे हैं। और वाणी और प्रसिद्ध के अम्मा अप्पा ने भी अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी और अब वानी और प्रसाद भी स्कूल से आकर अपने अम्मा अब्बा की मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए पोचमपल्ली। क्वेश्चन देखिए, मुख्तारपुर इज अ विलेज ऑफ पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट। मोस्ट ऑफ द फैमिली इन दिस डिस्ट्रिक्ट आर वेवर्स एंड क्लोथ दे वेव इज कॉल्ड पोचमपल्ली। पोचमपल्ली इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है भाई, आपने ऊपर पढ़ा किसका पार्ट है, देखिए यहाँ पे भी लिखा है तेलंगाना। तो पूछ सकते हैं पोचमपल्ली कहाँ है, तेलंगाना के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना। ये सेम क्वेश्चन है, हिंदी में दे रखा है। ठीक है, ये देखो लिखा है Pochampally is a town of southern state of India in which are famous for its beautiful design, brighted color Pochampally saris and for the special kind of wave which is also called Pochampally. This town is now a part of, किसका पार्ट है ये, तेलंगाना का पार्ट है। ये क्वेश्चन देखो 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है। चलिए आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है शायद, तो इससे रिलेटेड नहीं है, अलग से ये रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कि नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। हम क्लास 3rd और 4th का जो कंटेंट है और उस कंटेंट से रिलेटेड जो ईवीएस जो सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं ईवीएस के, उनको कवर कर चुके हैं। अब बची है क्लास 5th, जो क्लास 5th के अंदर आपका जो कंटेंट आता है उसको कवर करेंगे। उससे रिलेटेड जो ईवीएस में क्वेश्चंस आए, मतलब जो आप ईवीएस सीटेट में जो क्वेश्चन है उनको हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।